वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो सेक्शन बी नीट 2021 बायोलॉजी का, इसमें बॉटनी का सेक्शन बी में डिस्कस करूंगा क्योंकि वो रह गया था, पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था। तो इसमें 15 क्वेश्चन है भाई, 15 में से 10 करने थे, लेकिन हमें सबका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए अगर, क्योंकि नॉलेज तो बढ़ानी है भाई। तो 136वें में देखो, व्हाट इज ये कोड है N3, ठीक है जी। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम है? ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए 5s राइबोसोमल आरएनए एंड एसएनआरएनए। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। तो ग्राना लेमिला हैज बोथ PS1 एंड PS2, करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है ना, स्ट्रोमा लेमिला के पास PS1 है। तो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ, नहीं, साइक्लिक में एक है जेड स्कीम जहां बनती है, नॉन साइक्लिक उसमें दोनों है। तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 3। 138 इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज pollen grains retain their viability for months। तो भैया ये जो है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 में जहां लिखा हुआ है ना -196, ठीक है जी, लिक्विड नाइट्रोजन वाला स्टोरेज की बात की गई है, ठीक है। वहां पे है रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलानेसी, लेकिन इसमें दो ऑप्शन हमारे करेक्ट आ रहे हैं, रोसेसी और लेगुमिनेसी। यहाँ पोएसी आ गया, इसलिए सोलानेसी वाला करेक्ट नहीं होगा। 139 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। प्रोटीन के अंदर कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या आंसर निकला? ए का 4 नहीं निकला, क्योंकि तीसरे में भी तो दिया हुआ है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं। हाँ, ये बी का 1 निकल गया, निकल गया। ऑप्शन नंबर 4 निकलता हुआ यहाँ पे। सी का देखो, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा होता है भैया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स कहाँ है भाई? पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है जी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 140 पे आ जाइए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। नाइट्रोकॉकस का क्या काम है भाई? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, ये हो गया नाइट्रोकॉकस। राइजोबियम, देखो नाइट्रोबैक्टर का भी अगर तुम्हें पता है ना, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। डी का 3, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर तो याद होना चाहिए। डी का 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में धर लो। तो इस बार जो डिजाइनिंग है बहुत बढ़िया डिजाइनिंग है भाई। चलो राइजोबियम, अरे भैया राइजोबियम का तो पता होगा, जो नाइट्रोजन फिक्सर है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, फिक्स कर देगा। तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। बी का 4, अगर तुम्हें बी का 4 भी पता तब भी आंसर हो जाएगा। तो थायोबैसिलस क्या होता है? डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब जो हो चुका है उसको भी उड़ा देगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है ये। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। याद है तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में क्लास 11th के वो डेफिनेशन दी हुई है फंजाई के अंदर, स्पेशल 4 डेफिनेशन वहाँ कैरियोगेमी की, ठीक है जी, कैरियोगेमी की, उसके बाद प्लाज्मोगेमी की। तो उन वहाँ से उठाया गया है। और सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट पे नहीं, डेड पे, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स कैरियोगेमी नहीं होता, न्यूक्लियस का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, खैर ब्रेसिकेसी। और देखो चारों, मैं बता रहा हूं इसमें ट्रिक क्या है। देखो भैया पेरियंथ, ये देखो 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। पेरियंथ एक में ही फैमिली में पेरियंथ होता है, वो तो कम से कम ध्यान होनी चाहिए, अगर 3 ध्यान नहीं है तो पेरियंथ वाला कहा जाता है लिलियसी। अगर तुम्हें सी का सेकंड भी पता है तो सी का सेकंड देख लो, डायरेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान होने चाहिए भाई, सोलानेसी, फैबेसी, लिलियसी और ब्रेसिकेसी, चारों एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दिए हुए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं भाई, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। देखो, इन डाइकोट लीव्स वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स। कंजक्टिव टिश्यू नहीं, ये नहीं है, करेक्ट पूछा है। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ये करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस इन ग्रास लीव्स, इसको पीलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ? सब्सिडरी सेल्स, गलत है। सब्सिडरी सेल्स कहाँ होते हैं भैया? एपिडर्मिस गार्ड सेल्स के बगल में सब्सिडरी सेल्स होते हैं, याद है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की डेफिनेशन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस किसमें देखता है? वो रिपीटेटिव डीएनए में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सेकंड पैराग्राफ के पहली लाइन में लिखा हुआ है रिपीटेटिव डीएनए, दूसरी लाइन है, पहली के बाद दूसरी लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा हुआ, इनकरेक्ट कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब तुम्हें पढ़ाया गया, तुम्हें ध्यान है NADH से 3 बनते हैं, FADH से 2 बनते हैं, तो इसमें उल्टा दिया हुआ इनकरेक्ट, यही हो गया इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। उसके बाद ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, बिल्कुल सही होता है, कॉम्प्लेक्स 5 से ही ATP बनता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटोन ग्रेडियंट, बिल्कुल होता है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड, टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का रोल आता है, पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं आता, आखिरी में आता है।
उसके बाद ये कह रहे हैं भाई एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन के अंदर जब तुम कोई चीज डाल दोगे तो वो तो इनएक्टिवेट हो जाएगा ना, क्योंकि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस वो खो देगा। तो यही तो पूछा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट टू द होस्ट सेल। भाई जब कोई सीक्वेंस है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन का, उस सीक्वेंस में अगर तुम कुछ डाल दोगे तो सीक्वेंस खत्म हो गई, वो रेसिस्टेंस रह नहीं जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 147 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है। जो तुम्हारा 2 फैक्टर होते हैं, एक तो रो फैक्टर टर्मिनेशन के लिए, एक सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए, ध्यान होना चाहिए। अब ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, कैपिंग भी सही दे रखा है लेकिन ये 5 प्राइम एंड पे होता है या 3 प्राइम एंड पे नहीं होता। ठीक है जी। द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू ना, द कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, अरे भैया टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है कॉपी। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट में नहीं होती भैया, यूकैरियोट में होती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगाओ इसका। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एस फेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अगर तुम्हें इतना भी ध्यान है, एस मतलब सिंथेसिस मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, ए का 4 क्या आंसर निकला क्या नहीं निकला, क्योंकि 1 और 2 दो में गया। आ गया ये G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। देखो कुछ नहीं पता, क्विसेंट स्टेज पता है तुम्हें, इनएक्टिव होती है। तो सी का सेकंड क्या आंसर निकल गया? अब की बार निकल गया भाई आंसर। सी का सेकंड अगर तुम्हें पता है ना, क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव स्टेज होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है जी। जीवन फेज में क्या है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, होश उड़ गए बच्चों के इसमें देखते हुए। nt = n0e⁻rt। अब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम है, नेचुरल है, ज्योमेट्रिक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया। तो आंसर इसका है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 में क्लास 12 में क्लियर मेंशन है। ई मतलब बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। 150 नाउ इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन। देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। जिस जीन में अगर कोई टारगेट जीन है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो गई, तो हम हमेशा जो प्रोब बनाते हैं वो ओरिजिनल जीन सीक्वेंस से बनाते हैं। ठीक है। अगर हमने प्रोब डिजाइन किया हुआ है, हमें तो पता नहीं कौन सी म्यूटेशन है, मैं तो ओरिजिनल का बनाऊंगा, तो वो प्रोब उससे बाइंड नहीं करेगा। इसलिए म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। यहाँ उल्टा सिस्टम होता है, क्योंकि मैं जो प्रोब बनाऊंगा वो अपने जीन का बनाऊंगा, मुझे तो पता नहीं कहाँ म्यूटेशन हुई है, और जीन उससे बाइंड नहीं करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। म्यूटेटेड जीन्स डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कंप्लीमेंटरिटी विद इट। क्योंकि म्यूटेटेड जीन के साथ तो कंप्लीमेंटरिटी दिखाएगा नहीं, है ना। कंप्लीमेंटरिटी तभी दिखाएगा जब सीक्वेंस मैच करेगी, और प्रोब का सीक्वेंस ओरिजिनल जीन के साथ होगा। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। आ गया ये 150 हो गया। उसके बाद 151 से भैया जूलॉजी हो रही है, तो जूलॉजी में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी। फटाफट से चैनल कर दो सब्सक्राइब, और बहुत सारे नंबर जो हैं तुम्हारे आने वाले हैं नीट के अंदर, तो फटाफट से आंसर की मैच कीजिए, और नीट में बिल्कुल से मैं कहता हूँ कि इस बार क्वालिफाई बिल्कुल हो जाइए।